स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 9 सितंबर 2024 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 9 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। इसे जरूर वॉच किया करें। लास्ट में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट बिना एस्ट्रोनॉट के धरती पर उतरा। इस स्पेसक्राफ्ट को किसने बनाया है? सही आंसर है बी, बोइंग ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। परीक्षा बिंदु, बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट का निर्माण बोइंग द्वारा किया गया है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, यह स्पेसक्राफ्ट नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्टेशन आईएसएस के लिए मानव और उपकरणों को सुरक्षित रूप से पहुंचाना है। पहला मानव मिशन लॉकहीड मार्टिन और स्पेस एक्स की परियोजनाओं के अलावा यह स्पेसक्राफ्ट भी अंतरिक्ष में मानव यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए योजना बनाई गई है। स्टार लाइनर के बिना स्टेनोनॉइड्स के टेस्ट मिशन के तहत सफलतापूर्वक मिशन पूरा किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? सही आंसर है सी, स्वीडन ने। ऑप्शन है सी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। फ्रांस फ्रांस ने 2 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, यह कदम बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालने की कोशिश है। स्क्रीन टाइम की समस्याएं, बढ़ते स्क्रीन टाइम से संबंधित मुद्दों जैसी कि अवसाद, चिंता और सामाजिक विकास की चिंताओं को दूर करने का प्रयास है। आवश्यक नियम, यह पहल बच्चों की विकास यात्रा में आवश्यक नियमों का हिस्सा है ताकि वे स्वास्थ्य, खुशहाल और सामाजिक रूप से सक्रिय सक्रिय रह सकें। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 9 सितंबर से भारत के दौरे पर हैं। वह कहाँ के क्राउन प्रिंस है? सही आंसर है ए, अबू धाबी के प्रिंस हैं। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान अब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। दौरे के उद्देश्य, उनके भारत के दौरे का उद्देश्य मजबूत व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना है। उनका दौरा भारत और यूएई के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शेख खालिद के पिता शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो कार्यात्मक शासक के नेतृत्व में यूएई के विकास में योगदान कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किस राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को जरूरी बना दिया है? सही आंसर है ए, असम ने। ऑप्शन है ए। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। असम राज्य ने आधार के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य बना दिया है ताकि नागरिकता की पुष्टि को सुनिश्चित किया जा सके। एनआरसी प्रक्रिया, यह प्रक्रिया असम में उन लोगों की पहचान करने के लिए की गई थी कि जो भारतीय नागरिक है और अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए। उद्देश्य, एनआरसी रसीद की आवश्यकता का उद्देश्य नागरिकता दस्तावेजों को सत्यापित करना और राज्य में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। आई समाज पर प्रभाव, इस निर्णय का व्यापक प्रभाव राज्य के निवासियों पर पड़ेगा, विशेष रूप से उन लोगों पर जिनके पास एनआरसी रसीद नहीं है या वे अपने नागरिकता दस्तावेज को साबित करने में असमर्थ हैं। आइए
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत के होकातो होतेजे से इमाम ने किस खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? सही आंसर है डी, एथलेटिक्स में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। होकातो होतेजे सीमा उन्होंने पेरिस एशियाई खेलों पैरालंपिक के दौरान एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत का अभियान यह भारतीय पैरा एथलीटों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और भारत के लिए गर्व का विषय है। पैरा एथलेटिक्स पैरा एथलीटों की उच्चतम स्तर के प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनना उनकी मेहनत और प्रयासों का परिणाम है। उद्देश्य इस तरह की प्रतियोगिताओं का उद्देश्य विकलांगता से प्रभावित लोगों के खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पैरालंपिक में जूडो कराटे के अंदर मेडल जीतकर किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है? सही आंसर है कपिल परमार जी ने। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। कपिल परमार ने पेरिस 2024 में इतिहास रच दिया। उन्होंने गुरुवार को पुरुषों के 60 किलोग्राम J1 वर्ग में कांस्य के साथ जूडो में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। 24 वर्षीय भारतीय जुडोका ने J1 क्लास इवेंट में चैंप डे मार्स एरिया में कांस्य पदक मैच 10-0 से जीतने के लिए ब्राजील के एलिंटन डी ओरिवेला को मैट पर गिराकर इप्पोन हासिल किया। दृष्टिबाधित एथलीटों को J1 श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। वह समान दृष्टि वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना में बहुत कम देखने में सक्षम होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। असम सरकार के किस दिन को सूती दिवस के रूप में मनाएगी? सही आंसर है बी, 20 अगस्त को। 20 अगस्त को तो सूती दिवस मनाएगा असम। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। सूती दिवस असम सरकार ने 7 मार्च को सूती दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये 20 मार्च है। उद्देश्य इस दिन का मुख्य उद्देश्य सूती कपड़ों के उत्पादन और प्रचलन को बढ़ावा देना है ताकि स्थानीय लोगों को समर्थन मिल सके। स्थानीय संस्कृति यह पहल असम की पारंपरिक कपड़ा संस्कृति को भी सजोने में मदद करेगी जिसमें सूती कपड़ों की प्रमुखता है। इवेंट्स इस प्रकार अवसर पर प्रदर्शनी, रैलियां और अन्य आयोजनों का संचालन किया जाएगा ताकि लोगों को सूती कपड़ों के फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जल संचय जल भागीदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? सही आंसर है ए, गुजरात। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। जल संचय जल भागीदारी अभियान यह अभियान गुजरात राज्य में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। उद्देश्य अभियान का मुख्य लक्ष्य जल संचय और संरक्षण उपाय को लागू करना है ताकि जल संकट को रोकने में मदद मिल सके। जन जागरूकता इस अभियान में स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा ताकि वे जल प्रबंधन और संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी कर सके। सुधारात्मक कार्रवाई यह अभियान जल निकाय, तालाबों और अन्य जल भंडारण संचालन ढांचाओं की सुरक्षा और सुधार पर जोर देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? सही आंसर है डी, रणधीर सिंह जी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। रणधीर सिंह को आधिकारिक तौर पर 8 सितंबर 2024 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। उन्हें ओसीए के प्रतिनिधि के द्वारा सर्वसम्मति से चुना गया था और वे इस पद पर के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। रणधीर सिंह एक प्रतिष्ठित करियर है, दोनों एक खिलाड़ी और एक प्रशासक के रूप में, जिसमें ओसीए के महासचिव और कार्यवाहक अध्यक्ष जैसे पद शामिल हैं। उन्हें खेलों
उनके योगदान के लिए ओसीए मेरिट अवार्ड और ओलंपियड ऑर्डर सिल्वर से भी सम्मानित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण योजना को बढ़ावा देने के लिए सुभद्रा जागरूकता वैन लॉन्च किया है? सही आंसर है डी, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा के सीएम बदल दिए गए हैं, मोहन चरण मांझी जी हैं, पहले नवीन पटनायक थे, याद रखिएगा। आइए, सुभद्रा जागरूकता वैन उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह योजना 17 सितंबर को आधिकारिक रूप से लॉन्च होने वाली है। इस योजना का उद्देश्य पूरे उड़ीसा में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाना है। इसका लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ मेल खाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निकिता और नेहा ने क्रमांकः रजत और कांस्य पदक किस प्रतियोगिता में जीते हैं? सही आंसर है ए, U20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। निकिता ने महिलाओं की 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता है। नेहा ने महिलाओं की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारत ने कुल 5 पदकों के साथ चैंपियनशिप में समग्र रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। निकिता फाइनल में यूक्रेनी पहलवान इराना पॉन्डर से 1-4 की स्कोर से हार गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आईआईटी गुवाहाटी और एयरबस के बीच विमानन और रसद शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए नए सहयोग के लिए कौन सा पूर्वोत्तर राज्य चुना गया है? सही आंसर है सी, असम। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। असम वह राज्य है जहां आईआईटी गुवाहाटी और एयरबस ने भागीदारी की है। सहयोग का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में विमानन और रसद शिक्षा को बढ़ाना है। आईआईटी गुवाहाटी में विमानन और रसद में एक वैश्विक कौशल शिक्षा स्थापित किया जाएगा। यह पहल भारत सरकार की उड़ान योजना के अनुरूप है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देती है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारत में सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिए किस पहल का उपयोग किया जा रहा है? सही आंसर है सी, देखो अपना देश पीपल्स चाइल्ड 2024। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। इस पहल को देखो अपना देश पीपल चाइल्ड 2024 कहा जाता है। मतदान 15 तारीख तक खुला है और यह पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है। इसका उद्देश्य 5 श्रेणियों आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक, वन्यजीव, शहर, सिख और अन्य पसंदीदा पर्यटन स्थलों की पहचान करना है। यह पहल मार्च 2024 में श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सुपर टाइफून यागी ने हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया। जापानी शब्द यागी का शब्द या अर्थ क्या है? सही आंसर है बी, बकरी। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। यागी शब्द जापानी में बकरी के लिए है। यागी नाम मकर राशि से संबंधित है, जो एक पौराणिक प्रणाली से जुड़ा है, जो आधा बकरी और आधा मछली है। सुपर टाइफून यागी 2024 के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक है, जो उत्तरी फिलीपींस से दक्षिण चीन, संभावित रूप से वियतनाम और लाओस जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है। मौसम की घटनाओं, विशेष रूप से आपात स्थितियों के दौरान संचार और ट्रेनिंग में सहायता के लिए तूफान के नामों का उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस IVAD हर साल सितंबर के किस शनिवार को मनाया जाता है? सही आंसर है ए, पहले शनिवार को। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस IVAD हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। यह वर्ष 2021 के लिए 4 सितंबर को मनाया जा रहा है। यह पहल दक्षिण अफ्रीका में लुप्त प्राय वन्य जीव ट्रस्ट के बॉर्ड्स ऑफ के प्रोग्राम आपदा एंजेडर्स वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट और इंग्लैंड में हॉक कंजर्वेंसी ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है। विश्व स्तर पर सभी गिद्धों से में से 75% को विलुप्त होने का खतरा है। आइए आपके लिए सवाल है, देख लेते हैं।
क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी रैप बिल पास हुआ है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, असम में या हरियाणा में? दोस्तों इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 9 सितंबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।